तक? आखिर कब तक हम वेट करते रहेंगे उनका? क्या यहाँ कोई बताने वाला है कि मिस्टर जॉन कब आएंगे? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, काम डाउन, वो बस आते ही होंगे। काम डाउन? तुम हमें काम डाउन होने के लिए कह रहे हो? हम पिछले 2 घंटे से मिस्टर जॉन का वेट कर रहे हैं और तुम हमें काम डाउन करने के लिए कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है और तुम्हारे उस मिस्टर जॉन को क्या लगता है हम लोगों के पास और कोई काम नहीं है तुम लोगों का वेट करने के अलावा? तुम लोग तो कहते हो तुम्हारे मिस्टर जॉन वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने टाइम के और अपनी जुबान के खिलाफ कभी नहीं जाते। हाँ सही कहा आपने, वो अपनी जुबान के खिलाफ कभी नहीं जाते। आज उन्हें लेट हो रहा है, शायद वो किसी काम में फंस गए होंगे, वरना वो जो कहते हैं वो वही करते हैं। अपनी बकवास बंद करो, हम ऐसे इंसान के साथ कभी भी डील नहीं करना चाहते जो इतना ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, हम ऐसे इंसान के साथ डील नहीं कर सकते जो अपनी जुबान के खिलाफ जाता हो। हम 2 घंटे से मिस्टर जॉन का वेट कर रहे हैं पर उनका अभी तक कोई पता नहीं है, यहाँ तक कि वो किसी का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। उन्हें क्या लगता है उनका वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है? बस अब मुझसे और नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दैट्स इट। देखिए अब आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को वेट करिए। क्यों क्यों करें हम वेट? हमारे पास और भी बहुत काम है तुम्हारे बॉस का इंतजार करने के अलावा। फिर वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते। वो देखो माफिया जॉन जंकुक आ गए। ये द माफिया किंग जॉन जंकुक, जो अपने ब्लैक ऑरा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका एक नज़र ही काफ़ी है किसी के रूह को कपाने के लिए। इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लोग इनके पीठ पीछे भले जो भी बोल ले, पर इनके मुंह पे किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है। ये माफिया किंग है, ऑफ कोर्स इनका नेचर कोल्ड हार्टेड ही होगा। अभी जो सारे लोग माफिया जॉन जंकुक के खिलाफ थे, जॉन जंकुक को देखते ही उन सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। माफिया किंग, अच्छा हुआ आप आ गए, सारे लोग आपका ही वेट कर रहे थे। अब हम मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे जवाब चाहिए। माफिया जॉन, आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और तुम किससे जवाब मांग रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता किसी माफिया किंग से। अगर ये माफिया किंग है तो मैं भी एक माफिया हूँ और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि इन्हें आने में देर क्यों हुई। तुम इनके मालिक नहीं हो जो तुम इनसे सवाल पूछ रहे हो और ये इनका जवाब दे। यूंगी लीव इट, मीटिंग कंटिन्यू करो। फिर मीटिंग को सारे लोग मिलकर कंटिन्यू करते हैं। ये मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि हम ये डिस्कस कर सके कि पिछले कुछ महीनों में हमारी वेपन्स के ट्रांसफर क्यों रोकी जा रही है। हर बार की तरह हमने अपनी गार्डिंग इस बार और ज्यादा केयरफुली की थी, पर फिर भी हर बार की तरह इस बार भी हमारे वेपन्स के ट्रांसफर पकड़ी गई। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। आखिर पुलिस को कैसे पता चल रही है कि हम कौन सी माल कब कहां से और कैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये किसी गद्दार का काम है। कोई है जो हमारे बीच में घुसा है और हमारे खिलाफ गद्दारी कर रहा है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वो हम में से ही कोई एक है जो बॉस के साथ गद्दारी कर रहा है और हमारे बॉस को ये अच्छे तरीके से मालूम है कि वो इंसान कौन है, लेकिन वो चाहते हैं कि इससे पहले वो उस इंसान को सबके सामने लाए, वो खुद से सबके सामने आ जाए। इम्प्रेसिव, तो तुमने पता लगा ही लिया कि वो इंसान मैं हूँ, कोई और नहीं। ये तो बस शुरुआत है मिस्टर जॉन जंकुक, आगे आगे देखो मैं तुम्हारी बर्बादी का कैसा जश्न मनाता हूँ। वो जश्न तो तुम तब मनाओगे ना जब तुम उसे मनाने के लिए जिंदा बचोगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने कच्ची गोलियां खेल रखी है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कच्चा खिलाड़ी हूँ? मुझे पहले पता चल गया था कि तुम लोगों ने पता लगा लिया कि वो गद्दार मैं हूँ, इसीलिए मैं इस मीटिंग में पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इतना कहते ही जंकुक के ऊपर उस इंसान का कई सारे लोग गन पॉइंट कर लेते हैं। अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता माफिया जॉन जंकुक। अब तुम मरोगे और मैं बनूंगा अगला किंग, माफिया किंग। सो बाय बाय माफिया किंग। तुम्हें क्या लगता है मुझे हराना इतना आसान है? तुम्हें लगता है कि हाँ तुम आए हो अपने आदमियों को लेकर? नहीं, यहाँ तुम्हें मैं लेकर आया हूँ और ये आदमी तुम्हारे नहीं मेरे हैं।
और अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम सीधा ऊपर जाओगे। देख क्या रहे हो, गोलियों से भून दो इसे। फिर जंको के सारे आदमी गोलियां चलाने लगते हैं और वो इंसान वही मर जाता है। आज की मीटिंग यही खत्म हुई, बाकी की मीटिंग अब हम किसी और दिन करेंगे। फिर जंको अपनी सीट से उठता है और वो वहां से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। जंको का यही पावर है जो उसे सबसे अलग बनाती है। यही पावर के कारण उससे सारे लोग थर थर कांपते हैं। और ये है मिस्टर यूंगी। मिस्टर जून जंको का बॉडीगार्ड, पर्सनल सेक्रेटरी और एक अच्छा दोस्त भी। ओह नो, हमें कुछ करना होगा और तेज गाड़ी चलाओ। ओह नो, जिमी। मैंने कहा भी कि अभी रुक जाओ। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देती? ये रोड तुम्हारी बाप की है जो इस पे हेलीकॉप्टर की तरह अपनी ये कार को उड़ा रहे हो। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। हे स्टूपिड इडियट, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं जा रहा क्या? तुम्हारी आँख के साथ साथ तुम्हारा कान भी कमजोर है। लगता है कोई पागल है, इडियट कहीं का। तुम्हें सुनाई नहीं जा रहा मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? ये रोड तुम्हारे बाप की है जो तुम इस पे कार को दौड़ा रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती? तुम अमीर लोगों की यही प्रॉब्लम है, अपने बाप के पैसे से महंगी कार ले लेते हो और रोड पे ऐसे उड़ाते हो जैसे ये रोड तुम्हारी बाप की हो, बिना किसी की फिक्र, बिना किसी की केयर किए। इस लड़की की इतनी हिम्मत की है, आपको ये सब बोल रही है। रुको, मैं इसे भी बताता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी उसे पकड़ना ज्यादा जरूरी है। ये बोलकर जंको कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। आई सेड स्टॉप इट। पागल साइको कहीं का, अजीब इंसान है। मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया और यहाँ से ऐसे चला गया जैसे उसने कोई गलती ना की हो। पागल कहीं का, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग, इडियट, साइको। जिमिन, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हाथों में चोट लग गई। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तेरी हालत देखकर तो नहीं लग रहा है कि तू ठीक है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उस इडियट को, उस पागल साइको को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे उसकी गलती की सजा जरूर दिला कर रहूंगी। छोड़ न ते, थोड़ी सी खरोच ही तो आई है ना। हाँ खरोच आई है, और अगर जोर से लग जाती तो, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? वो तो इतना बड़ा साइको और इतना बड़ा एटीट्यूडियल लड़का था कि उसने एक सॉरी तक नहीं बोला। मैं उसे उसकी गलती की सजा जरूर दिला कर रहूंगी। मैं उस पर केस करूंगी और उसे सलाखों के पीछे भेजूंगी। ये बोलकर ते जिमिन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। यस मैम, प्लीज से, आपको क्या परेशानी है? हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? जी, मेरी फ्रेंड को एक साइको ने अपनी कार से धक्का मार दिया और वो बिना सॉरी बोले वहाँ से चला गया। क्या आपने उसके कार का नंबर देखा था? क्या आप उस इंसान को जानती हो? नहीं, मैं उस इंसान को तो नहीं जानती, पर मैंने उसके कार का नंबर नोट किया था। फिर ते उस पुलिस को उसके कार का नंबर देती है। सॉरी मैम, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम ये एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। क्या? पर क्यों क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि इस कार के नंबर प्लेट पर जोन एम्पायर का साइन है। इसका मतलब ये कार जोन माफिया की है, और माफिया जोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना इस स्टेशन तो क्या पूरे कोरिया के किसी भी स्टेशन में, किसी भी पुलिस के अंडर में नहीं है। क्यों? कोरिया में माफिया के लिए अलग लॉ है क्या? क्या उसके लिए कोई लॉ नहीं है ना? पर माफिया किंग से टकराने की किसी की हिम्मत नहीं है। सॉरी मैम, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ऐसे कैसे नहीं कर सकते? उसने गलती की और उसे उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो माफिया का नौकर हो। मैम, मैं अपनी भलाई के लिए कह रहा हूँ, माफिया से टकराना कोई समझदारी की बात नहीं है, आप चले जाइए। मैं किसी माफिया वाफिया से नहीं डरती, मैं उसे उसकी गलती की सजा जरूर दिला करूँगी, क्योंकि मुझे नाइंसाफी पसंद नहीं। मैं ऊपर तक जाऊँगी, मैं कोर्ट तक जाऊँगी और उसे जेल करवा कर रहूँगी। देखिए, ये सब कर कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि माफिया किंग का आज तक किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। ये बोलकर वो पुलिस
टेक और जिमिन को अपने स्टेशन से बाहर निकलवा देता है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं बिगाड़ूंगी उसका, मैं उसे जेल पहुंचा कर रहूंगी। ते छोड़ ना, बस मुझे चोट ही तो लगी थी ना, ऐसी भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यहाँ पे बड़ी या छोटी नहीं जिमिन, बात यहाँ पे लॉ की है। मैं ये साबित कर करूँगी कि कोरिया की लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम जनता हो चाहे माफिया। ठीक है बाबा, तुझे जो करना होगा करते रहना ना। फिलहाल मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चल ना कुछ खाते हैं। हाँ सही कहा, भूख तो मुझे भी लगी है। चल हम अपना फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे। यस माफिया किंग, आपने मुझे बुलाया। आई वॉन्ट हर। जी क्या कहा आपने? सॉरी मैं समझे नहीं, अब किसकी बात कर रहे हो? मैं वही लड़की की बात कर रहा हूँ जो आज हमें कार एक्सीडेंट में मिली थी। मुझे उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए, वो भी कल के कल। क्या? एक लड़की की डिटेल, वो भी कल के कल? बॉस इतनी बड़ी दुनिया में मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूंगा, वो भी एक दिन के अंदर? हम उससे पहली बार मिले थे, मुझे तो सही से उसका चेहरा भी याद नहीं ना। हम उसका नाम जानते हैं और ना ये जानते कि वो कहाँ रहती है। मैं नहीं कर पाऊंगा बॉस, एक दिन में उस लड़की के बारे में पता लगाना ये इम्पॉसिबल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये कैसे करोगे, मुझे बस ये फर्क पड़ता है कि मुझे कल के कल उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है मैं कोशिश करूँगा, मेरा मतलब है कि ठीक है मैं कल सारी डिटेल्स ले आऊँगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई बॉस, आखिर आप उस लड़की को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो कि आप उसके बारे में डिटेल पता कर रहे हो? मुझे नहीं पता, बस मुझे वो लड़की चाहिए, दैट्स इट। ठीक है आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, मैं कल के कल उसके बारे में सब पता लगा लूँगा। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी। अब जाओ और उसके बारे में सब पता करके आओ। ये बोलकर जंकुक अपने ब्लैक ऑरा के साथ वहाँ से युंगी को अकेले छोड़कर चला जाता है। ये कोई बात हुई? मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, कोई शादी.com नहीं जो मैं उनके लिए लड़कियाँ ढूंढूं। बस ये रही उस लड़की की सारी डिटेल्स। ये एक 19 साल की लड़की है जिसका नाम किम तेओंग है। ये सियोल में अपने मॉम डैड के साथ रहती है। इसकी एक फ्रेंड है जिमिन जो हमेशा इसके साथ रहती है। ये एक कॉलेज स्टूडेंट है और ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने घर से बाहर रहती है और हर वीकेंड पे अपनी बेस्टी जिमिन के साथ अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाती है वहाँ की कॉफ़ी पीने। हाँ, कितना सुकून है यहाँ पर। पता नहीं जिमिन कब तक आएगी, मैं और कितना वेट करूँ उसका। What are you waiting for, baby doll? Can I help you? क्यों? तुम तो वही साइको हो ना, वो एक्सीडेंट वाला? तो मैं तुम्हें याद हूँ, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गई होगी। मुझे लगा मैं ही हूँ जो सिर्फ तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम जैसे पागल इंसान को। ओह बेबी गर्ल, इतना गुस्सा। देखो मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ बेबी डॉल, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त जिमिन अभी तक नहीं आई क्या? तुम यहाँ उसका वेट कर रही हो? लगता है आज वो नहीं आएगी, लगता है आज तुम्हारी वीकेंड बर्बाद हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना बेबी डॉल, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चलो अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैंने सुना यहाँ की कॉफी तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है और तुम्हें इतना कुछ कैसे मालूम? क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? स्टॉक नहीं बेबी डॉल, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर रहा था और देखो मुझे सब कुछ पता लग गया। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, समझे तुम? मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये तो गलत बात है ना बेबी डॉल। ये लो तुम्हारी फ्रेंड आ गई। आई थिंक अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बाय, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा बेबी डॉल, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय बेबी डॉल। ये बोलकर जंकुक एक बड़ा से स्मग करता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये तो वही था ना एक्सीडेंट वाला, वो क्या कह रहे थे, माफिया किंग? हाँ
ये वही इडियट था। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक तो इसने उस दिन भी हमसे बदतमीजी की थी और आज भी वो यहाँ कर बदतमीजी कर रहा था। मैं उसे इसकी सजा देकर रहूंगी। छोड़ना दे, इग्नोर कर इसे। हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, इन पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। भूल जाए इसे एक साइको समझकर। हाँ सही कह रही है तू। वैसे भी हमें ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए। वेक अप बेबी, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उठ गई? अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। ये है जिन, त्योंग की मॉम, जो एक बहुत ही स्वीट हार्टेड और काइंड पर्सन है। ये बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है और वो फ्रेश होकर नीचे आती है। डैड गुड मॉर्निंग, कैसी रही आपकी सुबह? हाँ मेरा बच्चा, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखने को मिल गया तो अब मेरी सुबह बहुत अच्छी हो गई। डैड सुनो ना, मैं एक बात बोलूं, आज शाम में मेरी और मेरे फ्रेंड्स की ना एक डिनर पार्टी है, तो क्या मैं वहाँ चली जाऊंगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हें जब जहाँ जाने का मन करे वहाँ चली जाना। वो सब तो ठीक है डैड, पर एक कंडीशन है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने जाऊँ तो मुझे फुल प्राइवेसी मिले। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड या फिर कोई ड्राइवर जाए। मैं खुद कार ड्राइव करके जाना चाहती हूँ। क्या? खुद कार ड्राइव करके? नो, मैं इसकी परमिशन तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। पर डैड क्यों? अब मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, अब मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे ड्राइव करना आता है। हाँ तो उससे क्या हुआ? मैं तुम्हें ड्राइव करने नहीं दूंगा, तुम ड्राइवर के साथ जाओगे, दैट्स इट। प्लीज ना डैड, ऐसा जिद करना बंद करो ना। जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रही हो। मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगी अकेले। मम्मा देखो ना, डैड मुझे कितना तंग कर रहे हैं। वो मेरी कोई बात नहीं सुनते, वो मुझसे प्यार नहीं करते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अरे ते ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा नहीं है बेटा। बेबी रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। नहीं, मैं नहीं रोना बंद करूंगी। इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत है। आई हैव गंदे गंदे डैड। अच्छा बाबा ठीक है, तुम रोना बंद करो। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है, जैसे जाना है वैसे जाना, ओके? थैंक यू सो मच डैड। मुझे पता था आप मेरी बात जरूर मानोगे, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? हाँ, और इसी बात का तो तुम गलत फायदा उठाती हो। हमेशा ऐसे रो धो कर जिद कर कर अपनी सारी बातें मनवा लेती हो। ये तो तेते का टैलेंट है, जो सिर्फ तेते को आता है और किसी को नहीं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, ड्राइव तुम बिल्कुल केयरफुली करना और कार को स्पीड करने की कोशिश भी मत करना। डोंट वरी डैड, आई एम नॉट अ किड एनीमोर। आप फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से कार ड्राइव करूंगी। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। टाइम स्किप होता है और शाम हो जाती है, जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर ते के कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। 8 बज गए, पर अभी तक इस ते की बच्ची का कोई आता पता नहीं है। वो आज आएगी भी या हमारी ये डिनर की प्लान कैंसिल करनी पड़ेगी? ऐसा हो सकता है क्या हमारे वीकेंड की कोई भी प्लान कैंसिल हुई है? नहीं ना। ये देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। वो देखो ते की कार। के कार को ब्लास्ट होता देख जिमिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नामजून ने क्या हो गया? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। ये मेरी बच्ची को क्या हो गया जूनी? देखो ना, देखो ये सब झूठ है ना, ये एक सपना है ना? आंटी प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। अगर आप इसी तरीके से रोती रही तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नो, जिमिन सही कह रही है, प्लीज अपने आप को संभालो। मैंने ते को खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकता। नो, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरी ते को कुछ नहीं हुआ है, हमने ते को नहीं खोया है। मेरी ते हमारे पास है, उसे कुछ नहीं हो सकता। गॉड मेरी ते को कुछ नहीं कर सकते, वो मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। नो नो, मेरी ते वो बिल्कुल ठीक है। वो मेरे पास ज़रूर आएगी। वो बस घूमने गई है, वो अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गई है। जिमिन तुम्हारे साथ गई है ना ते? तुम डिनर से वापस आ गई तो तुम मेरी ते को क्यों नहीं लेकर आई? हाँ बोलो ना जिमिन, तुम चुप क्यों हो? मेरे सवालों का जवाब दो। मेरी ते, उसे तुमने अकेले क्यों छोड़ दिया? उसे साथ लेकर आना चाहिए था ना तुम्हें। जिन प्लीज अपने आप को संभालो प्लीज। कैसे संभालूं मैं नामजिन? मेरी बच्ची। छोड़िए आप, मुझे बहुत सारा काम है। मुझे अपनी ते का फेवरेट
डिनर बनाना है। हटिए, वो आएगी तो अपना फेवरेट खाना खोजेगी। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। आप लोग मुझे जाने दो। मेरी बेबी के आने का टाइम हो रहा है। वो बस आने वाली होगी। नो आंटी, अब हमारी तय हमारे पास वापस कभी नहीं आएगी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे कार को ब्लास्ट होते हुए। हमारी तय अब हमसे दूर चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। मेरी तय को कुछ नहीं हो सकता। वो मेरे पास जरूर आएगी। आएगी ना नाम जिन, बोलो वो आएगी ना मेरे पास। हाँ जिन, वो जरूर आएगी। प्लीज अपने आप को संभालो। वेलकम टू माय डार्क वर्ल्ड बेबी डॉल। तुम जाग गई? तुम्हें नींद तो अच्छे से आई ना? मेरी बेबी डॉल ठीक तो है ना? तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? जाने दो मुझे यहाँ से। बेबी डॉल, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए कितने सारे पापड्स बेले हैं और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें यहाँ से जाना है। क्या तुम्हें मेरी ये घर, ये दुनिया अच्छी नहीं लगी? बकवास बंद करो अपनी, समझी तुम? मेरे गन शॉट की ऊंची आवाज के अलावा मुझे और किसी की ऊंची आवाज बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर तुम्हारी अच्छी लग रही है। तुम्हारी ये ऊंची आवाज मेरे कानों में जा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई संगीत सुन रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा संगीत। तुम मेरी बेबी डॉल हो, इसलिए मुझे तुमसे रिलेटेड सारी चीजें पसंद है। अपनी बकवास बंद करो और मुझे बेबी डॉल बोलना भी बंद करो। और तुमने मुझे यहाँ किडनैप करके लाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? नो 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 बेबी डॉल, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है। वो क्या है ना, मेरी एक उसूल है, मुझे जो चीज़ पसंद आती है उसे मैं ले लेता हूँ और इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद आई और मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ अपने घर ले आया। मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जो तुम्हें पसंद आया और तुम उसे उठाकर या खरीद कर अपने साथ अपने घर लाकर सजा दिए। मैं माफिया किंग हूँ, जियोन जंगकुक, और जियोन जंगकुक के लिए इस दुनिया की सारी चीज़ें बस एक सामान है, एक ऐसी सामान जो सिर्फ जियोन जंगकुक से बिलोंग करती है। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का, मुझे यहाँ से जाने दो। नो नो बेबी डॉल, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो क्या है ना, ये मेरी दुनिया है, मेरी जियोन जंगकुक की दुनिया, और मैं इस दुनिया का राजा हूँ और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी इस दुनिया में ना कोई आ सकता और ना कोई यहाँ से जा सकता। और मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं भी किम त्योंग हूँ और मैं मेरी मर्जी की मालिक हूँ और मेरी मर्जी ये है कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी और इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जितनी आसानी से मुझे यहाँ लेकर आए हो उतनी आसानी से तुम मुझे यहाँ रख पाओगे? नो, शायद तुम मेरे डैड को नहीं जानते, तुम होगे माफिया किंग, पर मेरे डैड भी किसी से कम नहीं है। वो मेरे लिए इस पूरी दुनिया में आग लगा सकते हैं और वो मुझे ज़रूर ढूंढ लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बेबी डॉल, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा जाल बिछाया है जिसमें तुम्हारे मॉम डैड वो दोनों ही फंस गए हैं। उन लोगों को और इस पूरे दुनिया को ऐसा लगता है जैसे किम त्योंग का एक्सीडेंट हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, पर इस दुनिया को क्या पता कि वो बेबी डॉल तो मेरे पास है, मेरे इस सुनहरे पिंजरे में कैद। तुम मुझे इस पिंजरे में ले तो आए हो, लेकिन ज़्यादा देर तक तुम मुझे इस पिंजरे में कैद कर नहीं रख सकते। मैं जा रही हूँ यहाँ से और किसी के बाप में दम नहीं है कि वो मुझे यहाँ से जाने से रोक ले।
अरे रुक जाओ बेबी डॉल, किसी के बाप में नहीं पर तुम्हारे होने वाले फ्यूचर बच्चों के बाप में इतना दम है कि वो तुम्हें रोक ले, क्योंकि जो चीज़ मुझे प्यार से नहीं मिलता मैं उसे छीन लेता हूँ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ये देखो। यही है ना तुम्हारे मॉम डैड एंड मेरे फ्यूचर इन लॉज। मेरे मॉम डैड की फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो कुछ भी नहीं है बेबी डॉल, ये तो सिर्फ फोटोज हैं। मेरे पास तो तुम्हारे मॉम डैड की सारी डिटेल्स हैं, वो कब कितने बजे तक कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, और तुम्हारी मॉम वो घर पर कब अकेले रहती हैं, ये सब मैं जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने अच्छे से मैं तुम्हारे मॉम डैड को जानता हूँ उतने ही अच्छे से वो भी मुझे जाने। पर ये सिर्फ और सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मॉम डैड मुझसे अच्छे वे में मिले या फिर मेरे रोस्ट वे में? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा बॉबी डॉल, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम खुद सोचो, जब मैं एक जिंदा लड़की को इस पूरी दुनिया की नज़रों में जान से मार सकता हूँ तो फिर सोचो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। क्या मेरे लिए तुम्हारे मॉम डैड को मारना मुश्किल? नो नो, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना प्लीज़, मेरे मॉम डैड को कुछ भी मत करना। ये हुई ना बात, ये डर देखना चाहता था मैं तुम्हारी आंखों में। नहीं प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी सारी बातें मानते जाओगे। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, बस तुम मेरे मॉम डैड को कुछ मत करना। ये हुई ना मेरी अच्छी बेबी डॉल वाली बात। नाइस। ये बोलकर जंकुक धीरे धीरे ते के आगे बढ़ने लगता है और ते वो अपने कदमों को पीछे करने लगती है। तुम तो डर गई, डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें टच तो करूँगा लेकिन ऐसे नहीं, कुछ यूनिक वे में। मैंने तुम्हारे इतना घटिया इंसान कहीं नहीं देखा है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा तो कर दिया लेकिन उसमें परवरिश देना भूल गए। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि घटिया इंसान कैसे होते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। ते खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर जंकुक वो उसे इतनी जोर से पकड़ कर रखता है कि ते खुद को जंकुक के चंगुल से नहीं बचा सकती है। जंकुक ते को तब तक किस करता है जब तक ते की सांस फूलने ना लगती है, और फिर पूरे 15 मिनट के बाद फाइनली जंकुक ते को छोड़ देता है और ते एक लंबी सांस लेती है। आई थिंक ये पनिशमेंट आज के लिए काफ़ी होगा। अब आगे से कोई गलती ध्यान से करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये पनिशमेंट मैं थोड़ी सी और बढ़ा दूँ। फिलहाल मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा बेबी डॉल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ और कुछ भी करूँ। सो बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना बेबी डॉल, लव यू। ये बोलकर जंकुक ते के लिप पर एक किस करता और वहाँ से चला जाता है। मॉम डैड, आप लोग कहाँ हो? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इस साइको के साथ नहीं रहना, ये साइको बहुत बुरा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना डैड। ते कमरे में सोई हुई होती है, तभी उसके पास जंकुक आता है। गुड मॉर्निंग बेबी डॉल, तुम जाग गई? तुम्हारी नींद तो अच्छे से पूरी हुई ना? चलो ये लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट लाया हूँ। मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगी। लगता है तुम्हें कल वाली पनिशमेंट और चाहिए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा रही हूँ। ये बोल करते अपना नाश्ता खाने लगती है। ये हुई ना गुड बेबी डॉल वाली बात। बस इसी तरीके से मेरी सारी बातें मानते जाना तुम, फिर देखना मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ। उसके बाद जंकुक सारा दिन ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो ते को अपने हाथों से नाश्ता करवाता है, उसे अपने हाथों से लंच करवाता है, उसके लिए खुद खाना बनाता है, उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। ऐसे वक्त बीत जाते हैं। ते अभी भी जंकुक के घर में ही कैद होती है। जंकुक वो ते को बहुत प्यार देता है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी छोटी बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, उसे खुद के हाथों से खिलाता है और यहाँ तक कि उसे हर रोज़ छोटी मोटी सरप्राइजेस देते रहता है। और वो हर रोज़ ते के जागने से पहले ते के लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाता है।
गुड मॉर्निंग मैम, आप जाग गई? ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट और ये रहे आपके कपड़े। आज वो क्यों नहीं आया मेरे लिए नाश्ता लेकर? आप ये सोच रहे हो ना कि आज सर आपके लिए नाश्ता क्यों नहीं लेकर आए? वो एक्चुअली सर को आज एक मीटिंग में जानी थी, इसीलिए वो आज सुबह सुबह वहाँ चले गए और वो आपके लिए नाश्ता भी नहीं बना पाए। ये नाश्ता मैं आपके लिए बनाई है और सर ने मुझे कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं आज आपका ख्याल रखूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ख्याल अच्छे से रखूँगी। मैं क्यों सोचूंगी तुम्हारे उस बॉस के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि मैं उसकी शक्ल ना देखूं। सॉरी मैम, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे लगा शायद आप सर के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था। अपनी बकवास बंद करो और जिस काम के लिए आई हो ना अपनी वो काम करो। ओके सॉरी मैम, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। वैसे सर ने आपके लिए ये ड्रेस भेजी है, उन्होंने कहा है कि आज जब वो शाम काम पे से आएंगे तो वो आपको इस ड्रेस में देखना चाहते हैं। इतनी छोटी ड्रेस मैं ये कभी नहीं पहनूंगी, किसी भी जन्म में नहीं। पर मैम, सर ने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आपके लिए ये ड्रेस ली है, आप प्लीज़ इसे पहन लेना। तुम्हारा जितना काम है ना वो करो और जाओ यहाँ से। ओके मैम, अब मैं चलती हूँ, बाय। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसे क्या लगता है मैं ये छोटी सी ड्रेस पहनूंगी, वो भी उसके लिए? नेवर। मैं आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं, और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या नहीं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बोलें, और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं ऐसे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।